सक्षमता परीक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें यदि कोई फेल हो जाए, अनुत्तीर्ण हो जाए तो उसको बिल्कुल बर्खास्त ही कर दिया जाए, सेवा मुक्त कर दिया जाए। वो भी सरकार ज्यादती वाली बात कर रही है। और सबसे दुख की बात है कि इतना कम्युनिकेशन गैप हो गया है और मतलब लगता ही नहीं कि इस पर कोई शिक्षा मंत्री का कोई स्टैंड नहीं आता है। मिलते भी शिक्षक हैं तो सम्राट चौधरी से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, मिल रहे हैं सम्राट चौधरी। तो पूरा लगता है ऐसे शैक्षणिक अराजकता की स्थिति हो। यही जब एक महीना पहले जब विपक्ष में ये लोग हुआ करते थे तो एकदम लगता था कि सर पर कफन बांधकर शिक्षकों को न्याय दिलवाएंगे। 14-15 मार्च तक चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो शिक्षकों को लग रहा है कि हम लोग बड़ी संख्या में हैं, 3.25 लाख लोग हैं, तो अभी हम लोग चुनावी मौसम में सरकार पर दबाव बना के ये हम मान लेंगे। लेकिन ये बात सही नहीं है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको सेवा शर्तों का भी पालन करना चाहिए। यदि इतना ही है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए या गांव पर बैठ के खेती बाड़ी कीजिए। ना आपको धन कटनी के लिए सरकार से पूछना है, ना धन रोपने के लिए पूछना है। आज से पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों को देखते हुए सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार के अनेक जगहों पर आज सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। यह परीक्षा 6 तारीख तक चलेगी। ऐसे में कई सारे सवाल कई सारे नियोजित शिक्षकों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। यह साफ कहा जा रहा है कि हम परीक्षा नहीं देंगे, तो वहीं कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे नियोजित शिक्षकों ने इस परीक्षा का बहिष्कार किया और जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं किसी भी कीमत पर हम परीक्षा नहीं देंगे, बिना किसी शर्ते। राजकर्मी का दर्जा की भी मांगे हो रही है। ऐसे में क्या असर होगा, क्या कुछ होगा, लगातार सवाल उठ रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़े बात करेंगे। अमिताभ दास जी, आज से परीक्षा की शुरुआत हो गई है। नियोजित शिक्षकों को देखते हुए 6 तारीख तक परीक्षा चलेगी। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है, क्या लगता है क्या होगा आगे चल के, असर इस पर पड़ सकता है क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है? देखिए, मैंने पहले से ही कहा है कि सक्षमता परीक्षा अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है ना। सारे सरकारी लोगों को, चाहे आप सरकारी कर्मी हों या अधिकारी हों, सबको विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है। अब उसका आप जो भी नाम रख दें, सक्षमता परीक्षा रखें, विभागीय परीक्षा रखें, दक्षता परीक्षा रखें, ये तो नामकरण की बात है। मैंने अपने बारे में बताया था कि मैंने खुद किशनगंज का SP था तो मैंने विभागीय परीक्षा दी थी। सारे लोग देते हैं। इसे सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करें और वो नहीं जाए, वो मैं कोई बहुत सही नहीं मानता कदम। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि सक्षमता परीक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें यदि कोई फेल हो जाए, अनुत्तीर्ण हो जाए तो उसको बिल्कुल बर्खास्त ही कर दिया जाए, सेवा मुक्त कर दिया जाए। वो भी सरकार ज्यादती वाली बात कर रही है। मेरा ये कहना था कि ठीक है, यदि सक्षमता परीक्षा कोई पास नहीं करता है तो ठीक है, उसको आप वेतनमान नहीं दीजिए राज्यकर्मी वाला, उसकी वेतन वृद्धि रोक दीजिए, उसको मतलब कुछ विभागीय कर दीजिए, रूप से दंडित कर दीजिए। तो देखिए, दिक्कत क्या हो गई है कि दोनों पक्षों ने, मतलब एक सरकार का पक्ष है, एक शिक्षकों का पक्ष है, दोनों ने एक मतलब एक्सट्रीम स्टैंड ले लिया है। दोनों चरम पर पहुंच गए हैं, जबकि इसमें कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए था। और सबसे दुख की बात है कि इतना कम्युनिकेशन गैप हो गया है और मतलब लगता ही नहीं कि इस पर कोई शिक्षा मंत्री का कोई स्टैंड नहीं आता है। मिलते भी शिक्षक हैं तो सम्राट चौधरी से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, मिल रहे हैं सम्राट चौधरी। तो पूरा लगता है ऐसे शैक्षणिक अराजकता की स्थिति हो। यहाँ तक कल सम्राट चौधरी से जब हमने सवाल किया, उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ नहीं। वही ना। और यही जब एक महीना पहले जब विपक्ष में ये लोग हुआ करते थे तो एकदम लगता था कि सर पर कफन बांधकर शिक्षकों को न्याय दिलवाएंगे। अब तो अभी सम्राट चौधरी क्या जवाब देंगे? अभी तो 2 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं। बिहार में झूठ की आंधी चलाने के लिए मोदी जी पहुंच रहे हैं 2 मार्च को। तो अभी तो जितने भी राम भक्त हैं सब मोदी जी के लिए बांस बल्ला गड़वाएंगे, शामियाना लगवाएंगे और मंच पर मोदी जी जोर जोर से झूठे वादे करेंगे। तो बहुत ये मतलब दुखद स्थिति है, ऐसा होना नहीं चाहिए था जी। देखा जाए तो अमिताभ दास जी, जिस तरीके से परीक्षा हो रही है, ऐसे में कई सारे नियोजित शिक्षक यह कह रहे हैं कि हमें राजकर्मी का दर्जा बिना किसी शर्तें चाहिए। तो कहां तक ये संभव है, क्या लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि 4 लाख संख्या है, 1.5 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक। नहीं, ठीक है, संख्या है सही, लेकिन क्या है कि बिना शर्त तो फिर एक मतलब थोड़ा इसमें रंगदारी की बुआ रही है। क्योंकि बिना शर्त क्या होता है? देखिए, शिक्षकों को भी क्या लग रहा है, शिक्षक संघ को क्या लग रहा है कि अभी चुनाव का समय है, चुनाव सर पर है, 14-15 मार्च तक चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो शिक्षकों को लग रहा है कि हम लोग बड़ी संख्या में हैं, 3.25 लाख लोग हैं, तो अभी हम लोग चुनावी मौसम में सरकार पर दबाव बना के ये हम मान लेंगे। लेकिन ये बात सही नहीं है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको सेवा शर्तों का भी पालन करना चाहिए। यदि इतना ही है तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए या गांव पर बैठ के खेती बाड़ी कीजिए।
ना आपको धन कटनी के लिए सरकार से पूछना है, ना धन रोपनी के लिए पूछना है। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी में आए हैं तब तो आपको सेवा शर्तों को मानना पड़ेगा। तो ये फिर कैसे रंगदारी हो कि हम बिना शर्त के बनेंगे। आपके ही बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने, जो आपके ही भाई बहन हैं, उन लोगों ने बीपीएससी की अभ्यर्थी परीक्षा दी ना, उसके द्वारा उत्तीर्ण होकर आए ना, तो वो क्या पागल थे, है ना। तो ये बात इसलिए मैंने कहा कि दोनों ने एकदम चरम बिंदु पर है, एक सरकार भी और एक शिक्षक भी। ये लोग बीच का रास्ता तलाश है, वो बहुत जरूरी है, मध्यम मार्ग। सवाल अमिताभ दास जी ये उठ रहा है कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षक बहिष्कार कर रहे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो क्या कोर्ट का आदेश नियोजित शिक्षकों के हित में भी आ सकता है? क्योंकि हटाने की भी बातें हो रही थी, 3 से देखा जाए तो 5 अटेम्प्ट कर दिया गया। नहीं, देखिए, मुझे जो लगता है कि कोर्ट वही जो मैं कह रहा हूँ ना, बीच का रास्ता वाली बात, अंत में कोर्ट वही वाली बात बोलेगा, बीच का रास्ता वाली बात बोलेगा। जो किस तरीके के बीच का रास्ता ये कि ठीक है, सक्षमता परीक्षा अनिवार्य होगी, आप सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार नहीं कर सकते। आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सेवा शर्तों से बंधे रहना है, आप एडमिट कार्ड नहीं जला सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये देगा जो मेरी समझ है उस मुताबिक। लेकिन साथ ही साथ सरकार कोई फटकार लगाएगा कि भाई विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से आप किसी को सेवा मुक्त कैसे कर सकते हैं। आप 5 मौके दीजिए, 10 मौके दीजिए, 50 मौके दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विभागीय परीक्षा की अवधारणा ही है कि उसमें अनुत्तीर्ण होने पर कोई सेवा मुक्त नहीं होता। जो मैं बीच का रास्ता बार बार कहता हूँ, अंत में जो भी उम्मीद बची खुची है वो कोर्ट से ही है। यानी कि हटाया जाएगा तो सरकार के ऊपर गाज गिर सकती है, कोर्ट फटकार। बिल्कुल सरकार का, मैंने कहा ना, एकदम तुगलकी फरमान है, ये कोर्ट में नहीं टिकेगा, ये अदालत की कसौटी पर ये खरा नहीं उतरेगा। ये ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी लगातार मांगे हो रही थी, सरकार के किसी लोगों ने कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। देखा जाए तो समय काफ़ी कम था आज से परीक्षा की शुरुआत। हाँ, वो भी एक मुद्दा है। देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को कि जब नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए थे तो ऐसा था कि उनका स्थानांतरण नहीं होता था, अपने ज़िले में ही रहते थे। और नियोजित शिक्षक भी आज से नहीं, कोई 15 साल, कोई 16 साल, 17 साल, मतलब लंबे अंतराल से लोग काम कर रहे हैं। तो राज्यकर्मी जब बन जाएंगे तो नेचुरल है कि राज्यकर्मी की सेवा शर्तें भी लागू होंगी, तब तो फिर आपका स्थानांतरण भी होगा। और फिर सरकार ने कुछ कहा इन लोग की बात मान के कि आप 3 जिले अपने मतलब चॉइस से रख सकते हैं। तो उसमें मुझे चाहिए कि सरकार को थोड़ा ये होना पड़ेगा, मतलब उसमें फिर मैं वही कहूँ कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसे कि यदि मान लीजिए, एक बात मैं कहता हूँ कि यदि पति पत्नी दोनों हैं, दोनों शिक्षक शिक्षिका हैं, तो ऐसे नियम भी हैं सरकार में कि कोशिश कीजिए कि दोनों की आप एक ज़िले में, एक स्कूल में तो हो सकता नहीं संभव हो, लेकिन एक ज़िले में पोस्टिंग करें। या इसमें हो सकता है महिलाओं को बहुत बार रहने के लिए और आवास में जो समाज की स्थिति है ज़्यादा दिक्कत होती है, तो महिलाओं के लिए आप थोड़ा नरमी बरत सकते हैं। यदि महिला चाहे तो आप उनको गृह जिला में रहने दे सकते हैं, पुरुषों के साथ थोड़ा आप ज़्यादा ये कड़ाई कर सकते हैं। तो ये सब पूरा जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो धरातल की स्थिति है, जो जमीनी हकीकत है, उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ये देखिए, बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। ऐसे में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि परीक्षा तो सभी विभागों में होती है, अनेकों अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, उनको देना पड़ता है। ऐसे में देखा जाए तो सक्षमता परीक्षा तो हो ही रही है और आगे भी चलकर होगी ही, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों के को हटाने की बातें हो रही है, इसको देखते हुए सरकार अगर ऐसा करती है तो सरकार को बड़ी फटकार लगेगी। ऐसे में किसी भी कर्मचारी को आप हटा नहीं सकते हैं। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर, सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जा रहा है। तो वहीं क्या कुछ कहते बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास, आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है नियोजित शिक्षकों को लेकर। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।